हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा सा बेबी कैप बनाकर लेकर आई हूँ। इस कैप को मैंने मल्टी कलर में बनाया है। ये बहुत इजी है बनाना और आप इसे बहुत इजीली बना लेंगे। इसमें मैंने बहुत सारे कलर लगाए हैं। ये मैंने 18 महीने के बच्चे का बनाया है, यानी कि 1.5 साल के बच्चे का मैंने इसे बनाया है। इस कैप को बनाने के लिए आपको पहले बीच का पोर्शन तैयार करना पड़ता है, जो मैंने मल्टी कलर से बनाया है। उसके बाद आप बॉर्डर पे बनाएंगे और ऊपर का कैप को कंप्लीट करते हुए इसे पूरा करेंगे। तो यहाँ पर जो मैंने बॉर्डर पे सिलाइयाँ बनाई है वो 10 हैं और ऊपर मैंने 12 सिलाइयों पे इसे कंप्लीट किया है। तो सबसे पहले हम इसके बीच के पोर्शन को देखेंगे। यहाँ पे देखिए, मैंने इसके ये वाला जो पोर्शन तैयार किया है, मैं आपको सबसे पहले ये वाला जो ये बीच का हमारा डिज़ाइन है ये बनाना सिखाऊंगी। इसमें मैंने देखिए 5 कलर लगाए हैं और मैंने टोटल इसमें ये जो बीच के ये बनाई हैं, ये मैंने 6 बनाई हैं, यानी कि बीच में ये 1 2 3 4 5 ये मैंने पूरी कतली बनाई है। फिर आधी इधर है और आधी इधर है, तो यहाँ पर 6 कतली मेरी पूरी होती हैं। तो अब मैं सबसे पहले आपको यही बनाना सिखाऊंगी, क्योंकि इसी में आपको थोड़ा टाइम लगेगा सीखने में। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने ये जो कतली बनाई है इसको मैंने 17 फंदों पे बनाया है। आप इसे बड़ा भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आप कैप छोटा बना रहे हैं बच्चे के लिए तो आप इसे 17 फंदों पे ही बनाइए 1.5 साल के बच्चे के लिए। तो यहाँ पे देखिए, जो हमारा पहला फंदा है इसको हम स्लिप करेंगे, ये देखिए इस तरीके से। और फिर हम 6 फंदों को सीधा बिनेंगे। आपको ये भी याद रखना है इसमें कि आप इसे दोनों तरफ से सीधा ही बिनेंगे। तो हमने यहाँ पर पहले फंदे को स्लिप करा और उसके बाद 6 स्टिच जो है वो हमने बिन लिए हैं। इसके बाद जो हमारे बीच के 3 सेंटर के फंदे रहेंगे उसको हम घटाएंगे। देखिए यहाँ पर पहला फंदा स्लिप किया, 1 2 3 4 5 6 फंदे बीच के। अब हम 7 फंदे इधर छोड़ेंगे। देखिए 2 4 6 और एक 7 फंदे हमने दूसरी तरफ छोड़े और ये बीच के जो 3 फंदे हैं इसमें से हम एक एक फंदे को घटा देंगे। तो कैसे घटाना है इसके लिए हमें जो पहला फंदा है ये स्लिप कर लेना है, बिना बिने दूसरी स्लिप ले लीजिए। इसके बाद आप इन 2 फंदों को एक साथ बिन दीजिए, यानी कि 2 फंदों का एक फंदा बना देंगे। यहाँ पर हमने 2 फंदों को एक साथ घटाना है। अगर आप इस तरीके से नहीं घटाना चाहते हैं तो आप जिस तरह से गला बीच में बनाते हैं, बीच गले के लिए आप बीच के फंदों को घटाते हैं, उस तरीके से भी आप इसे घटा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने जो फंदा स्लिप किया था उसे बिने हुए फंदे से क्रॉस करते हुए ड्रॉप कर दिया। और अब मैं यहाँ पर 7 फंदों को सीधा बिनूंगी। 2 3 4 5 6 और 7। ये जो हमारे दोनों लास्ट के फंदे हैं इन्हें हमें दोनों तरफ से स्लिप करना है, यानी इन्हें बिनना नहीं है, बिना बिने ही दूसरी सिलाई पे ले लेना है। तो पहले फंदे को स्लिप करेंगे और अब हम 6 फंदों को सीधा बिनेंगे। हमें राइट साइड और रॉन्ग साइड दोनों तरफ से इसे सीधा ही बिनना है। तो हमने 6 फंदे सीधे बिन लेने हैं। देखिए 6 फंदे सीधे हो गए। अब हमारा जो सेंटर का फंदा है इसे हमें हर बार उल्टा बिन लेना है। पहला फंदा स्लिप करा, ये देखिए पहला स्लिप किया, 6 सीधे फंदे बिने, ऊन को हम अब अपनी तरफ करेंगे। और ये हमारा जो सेंटर का फंदा है, जो हम 3 फंदों को एक साथ घटा रहे हैं, उस फंदे को हम रॉन्ग साइड से उल्टा बिनेंगे इस तरीके से। फिर हम ऊन को आगे की तरफ करेंगे और 6 फंदों को हम सीधा बिनेंगे। जो हमारा 7वां फंदा होगा दूसरी तरफ का, उसको हमें उल्टा बिनना है। ऊन अपनी तरफ करेंगे, लास्ट के फंदे को हम उल्टा बिनेंगे। ये हमें इसीलिए करना है ताकि जब हम नेक्स्ट में इसमें फंदे चढ़ाएंगे तो ये हमारे एक अच्छी सी लाइन बनकर आ जाती है, मतलब फंदे हमारे यहाँ पर सीधे ही रहते हैं, तो आपको फंदे चढ़ाने में आसानी होगी। फिर हम राइट साइड की तरफ आएंगे और पहले फंदे को स्लिप करते हुए 5 फंदों को सीधा बिनेंगे। तो टोटल हमारे 6 फंदे हो जाएंगे। देखिए पहले फंदे को स्लिप करा, फिर 5 फंदे सीधे बिने, 1 2 3 4 5, तो टोटल 6 स्टिच हो गए यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर भी हम 6 फंदों को छोड़ देंगे, 6 स्टिच को यहाँ पर हम छोड़ देंगे। उसके बाद देखिए ये 3 फंदे हैं हमारे, इन 3 फंदों को हम फिर से उसी तरीके से बिनेंगे जैसे हमने फर्स्ट रो में बिना था। पहले फंदे को स्लिप करेंगे, 2 फंदों को हमें एक साथ बिन लेना है, 2 फंदों का एक फंदा बना लेना है। और जो हमने स्लिप किया था उसे बिने हुए फंदे से ड्रॉप कर देना है ऊपर से ले जाते हुए। फिर हमें 6 फंदे सीधे ही बिन लेने हैं। तो यहाँ पर हम दोनों तरफ से एक एक फंदे को घटा रहे हैं। अब हमें यहाँ पर ये कितनी रोज बिननी है, तो यहाँ पर हमें टोटल देखिए रॉन्ग साइड की आपको रो वैसे ही आएगी जैसे हमने
सेकंड रो बिनी थी, आपको रॉन्ग साइड से सेम ही बिनना है, यानी कि सीधा सीधा ही बिन लेना है। बस आपको पहले फंदे को स्लिप करना है, फिर जो आपने फंदे बिने हैं उनको सीधा बिन लेना है। बीच वाला जो हमारा सेंटर का फंदा रहेगा उसको हमें उल्टा बिन लेना है। फिर हमें जितने भी आपके जैसे शुरुआत में 6, अभी हम 6 फंदे बिन रहे तो हमें 5 फंदे सीधे बिन लेने हैं और लास्ट का जो छठा फंदा है उसको हमें उल्टा बिन लेना है। बस हमें इतना ही ख्याल रखना है, लास्ट के फंदे को उल्टा बिन लेना है। तो हमें यहाँ पर देखिए ये जो हम बिन रहे हैं, अब हमें इसी तरीके से इसकी टोटल हमने यहाँ पर 16 सिलाई तक कंप्लीट करना है। यानी कि देखिए 8-8 फंदे होंगे हमारे, 8 इस तरफ 8 इस तरफ और बीच में एक 17वें फंदे के लिए रहेगा। तो हमें 8-8 फंदों को दोनों तरफ से घटा लेना है। तो जब हमारे पास लास्ट फंदा आएगा वो एक फंदा होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारी 8 फंदों को जब हम घटाएंगे तो हमारी 16 सिलाइयाँ बनकर आएंगी। तो आपको सेम इसी तरीके से सारे फंदों को घटाते हुए एक फंदे को लास्ट में रख लेना है। मैं 5 फंदों पर जब आऊँगी तब आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने सभी फंदों को सेम उसी तरीके से घटाया जिस तरह से मैंने फर्स्ट और सेकंड रो और थर्ड 4 रो आपको दिखाई थी। अब हम यहाँ पे देखिए 5 फंदे बचे हैं हमारे। अब मैं आपको ये 5 फंदों के बाद दिखा देती हूँ। सेम हमें घटाना उसी तरीके से है, बस यहाँ पर हमारा अब जो 5 फंदे आएंगे वो किस तरीके से आएंगे। देखिए पहले फंदे को स्लिप करेंगे, अब बीच के 3 फंदे रह गए, उसमें से एक फंदे को हम स्लिप करेंगे, 2 फंदों को हम एक साथ बिनेंगे जो हम पहले भी जैसे बिन रहे हैं उसी तरीके से। फिर बिने वाले फंदे से स्लिप किए हुए फंदे को क्रॉस करते हुए ड्रॉप कर देंगे इस तरीके से और लास्ट के फंदे को सीधा बिन देंगे। अब देखिए यहाँ पर जब हमारे 5 फंदों के बाद हम 3 फंदे आएंगे तो यहाँ पर हमारा पहला फंदा स्लिप होगा और 2 फंदे हमारे उल्टे जाएंगे, बीच का एक उल्टा और लास्ट का एक उल्टा। अब देखिए यहाँ पर हमारी 6 फंदे आएंगे, सॉरी 3 फंदे आएंगे। अब हम तीनों फंदों को एक साथ घटा देंगे। देखिए एक फंदा स्लिप किया, 2 फंदे एक साथ बिने और लास्ट के फंदे को हम बिने वाले फंदे से क्रॉस करते हुए ड्रॉप कर देंगे। आपको सेम फर्स्ट रो की तरह ही पूरा बिन लेना है और रॉन्ग साइड की रो आपको सेम ही बिन लेनी है। अब हम ऊन को कट करके इसको यहाँ पर फिक्स कर देंगे, यानी कि टाइट कर देंगे इस फंदे को और यहाँ पर हमारी इस शेप की डिज़ाइन तैयार हो जाएगी। हमें इसे ही जोड़ते हुए पूरे कैप को कंप्लीट करना है। हमें इसे चारों तरफ से फंदों से उठाते हुए बिन लेना है। बाद में बताती हूँ आपको कैसे करेंगे ये हम। तो यहाँ पे हमने देखिए फिक्स किया। अब मैंने दूसरी सिलाई पे फिर से एक बार फंदे लिए हैं, लेकिन मैंने 16 फंदे डाले हैं। 16 स्टिच मैंने यहाँ पे सिलाई पे लिए हैं, 16 फंदे लिए और 17वां फंदा हम कैसे लेंगे। हमें जब अटैच करना होता है तो 17वें फंदे को, यानी कि जो आप लास्ट वाला फंदा उठाएंगे वो आपको देखिए जो आपने एक ये डिज़ाइन बनाए इसके जो फर्स्ट फंदा है उसमें से आप फर्स्ट स्टिच है उसमें से आपको 17वां फंदा इस तरीके से उठा लेना है। एक बार फिर से देखेंगे, देखिए ये पहला फंदा है इसका और इसी फंदे में से हमें अपना लास्ट 17 स्टिच को ले लेना है इस तरीके से। तो अब हमारे यहाँ पर 17 स्टिच हो गए। 16 हमने नीडल पे लिए थे, फिर एक को यहाँ पर प्लस कर लिया है और तो यहाँ पर हमारे 17 हो गए हैं, 17 फंदे हो गए हैं। अब यहाँ पर देखिए हमें रॉन्ग साइड की रो को पूरा ही सीधा बिन लेना है। जब आप फंदों को सिलाई पे लेते हैं, जैसे कि हम जब फंदों को सिलाई पे लेते हैं तो हमें रॉन्ग साइड की रो बिननी होती है, तो वो जो रो हम बिनते हैं वो मैंने इसमें सीधी बिनी है रॉन्ग साइड से। वैसे हम उस रो को उल्टा बिनते हैं, लेकिन जब आप इस डिज़ाइन को बनाएंगे तो यहाँ पर आप फंदे सिलाई पे लेने के बाद रॉन्ग साइड की रो को जब आप बिनेंगे तो आप उसे सीधा बिनेंगे ताकि राइट साइड की तरफ आपकी एक उल्टी सिलाई बनकर आ जाए। इसके बाद आप डिज़ाइन को शुरू करेंगे। तो यहाँ पर मैंने पूरे 17 फंदों को सीधा सीधा बिन लिया है, लास्ट के फंदे को हम सिर्फ उल्टा बिनेंगे। ये हमारा 17वां फंदा रहेगा, उसको हम सिर्फ उल्टा बिनेंगे। ऊन को अपनी तरफ करते हुए लास्ट के फंदे को हम उल्टा बिन देंगे। आपको ये सेम जैसे आपने पहले बनाई है, जितनी भी आपको बनानी है वो आप इसी तरीके से बनाएंगे सारी की सारी। तो यहाँ पे देखिए अब मैं इसको भी वैसे ही बनाऊंगी जैसे मैंने पहले आपको बताया है। आपको पहला फंदा स्लिप कर लेना है इस तरीके से, फिर 6 फंदों को सीधा बिन लेना है। 2 1 2 3 4, पहला फंदा स्लिप किया, फिर हमारा ये तीसरा फंदा हो गया। तो यहाँ पर हमें टोटल पहले फंदे को स्लिप करने के बाद 2 4 6 फंदे हमें सीधे बिन लेने हैं। फिर एक फंदे को हमें स्लिप कर देना है, 2 फंदों को एक साथ बिन देना है, यानी कि 2 फंदों का एक फंदा बना देना है
और स्लिप किए हुए फंदे को बिने वाले फंदे से क्रॉस करते हुए ड्रॉप कर देना है। सेम उसी तरीके से बनेगा जैसे हमने रो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो बिनी है उसी तरीके से आपको सभी फंदों को सिर्फ घटाते जाना है जब तक आपका एक फंदा ना रह जाए। तो हमने सभी 7 फंदों को सीधा बिन लिया है। अब हम रॉन्ग साइड की तरफ आएंगे। रॉन्ग साइड पे हमें वही करना है जैसे हमने रो सेकंड बिनी थी। पहले फंदे को स्लिप करना है और बाकी बीच वाले फंदे को उल्टा बिन लेना है और लास्ट के फंदे को उल्टा बिन लेना है। तो इसी तरीके से मैं इसे कंप्लीट करूंगी। देखिए यहाँ पर मैंने कंप्लीट कर लिया जैसे मैंने फर्स्ट वाली आपको बताई है, सेम उसी तरीके से मैंने इसे कंप्लीट किया है। अब हम इसे देखिए सीधा करेंगे दोनों तरफ से और जो बीच का पोर्शन है इसे भी भरेंगे, यानी कि अब हमें इसे भरते हुए चलना है लेकिन सीधी एक पट्टी की तरह। तो कैसे बनेगा, इसके लिए सबसे पहले मैं कलर चेंज करूँगी। मैं आपको इसको कई कलर में दिखाऊंगी ताकि आप समझ जाएं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बीच में 17 फंदे उठाएंगे, दूसरे कलर से उठाएंगे। देखिए जो हमने ये फंदे मैं आपसे कह रही थी कि आप इसे स्लिप करेंगे, इसमें आपको इस तरीके से फंदे बन जाएंगे। तो इसमें आप एक एक फंदे को उठाते हुए 17 फंदे उठाएंगे। देखिए इस तरफ 8 फंदे उठाएंगे, इस तरफ 8 फंदे उठाएंगे और जो हमारा जहाँ पर हमने एक फंदा चढ़ा बीच में जोड़ा था दूसरी वाली पट्टी को, उसमें से हम एक फंदा उठाएंगे। तो टोटल हम यहाँ पर 17 फंदे उठा के उल्टी तरफ आने के बाद सीधी रो को बिन लेंगे। देखिए कैसे मैं आपको बताती हूँ। देखिए पहला फंदा हमने इस तरीके से, पहले जहाँ पर हमने पहली सिलाई बिनी है मतलब वहीं से आपको एक फंदा उठा लेना है। फंदे उठाना आप जानते होंगे, सिर्फ आपको जो आपका जो लास्ट वाले फंदे होते हैं ये एक एक फंदे होते हैं, इसमें से आपको फंदे उठाने होते हैं। तो टोटल आपको एक साइड पे 8 फंदे उठाने हैं, दूसरी साइड पे 8 फंदे उठाने हैं और सेंटर में आपको एक फंदा उठा लेना है। इस तरीके से देखिए 4 हो गए हमारे फंदे, 5। आपको अगर इस सिलाई से मुश्किल होती है आप क्रोशिया से उठा लीजिए, उससे बहुत इजीली फंदे उठ जाते हैं। तो यहाँ पर हमें टोटल 17 फंदों को उठा लेना है, स्टिच को ले लेना है। देखिए 8 हो गए हैं इस तरफ। अब एक फंदा देखिए यहाँ पर जहाँ पे हमने इसे जोड़ा था दोनों टिक्कियों को, वहाँ पर हमें एक फंदा उठा लेना है और जो दूसरी तरफ है ये इस तरफ भी हमें 8 फंदे उठा लेने हैं। देखिए इसे इस तरीके से सीधी कर दीजिए। फिर यहाँ पर देखिए ये जो है यहाँ से हमें एक फंदा उठाना है। तो 9 फंदे हो गए हमारे, 9 स्टिच हो गए हैं। अब हम दूसरी तरफ पे ये वाले जो है हमारी टिक्की, इस पे हम 8 फंदों को उठा लेंगे। तो आपको ये पूरा डिज़ाइन 17 फंदों पे ही कंप्लीट करना है। सिर्फ आपको बीच में जो जब आप पहली बनाएंगी, जब आप नीचे का पोर्शन बनाएंगी तो उसमें 2 टिक्कियाँ आप जोड़ेंगी, उसके बाद आपका बीच में जो गैप रहेगा उसमें आप 17 फंदे उठाएंगे बीच में, और साइड में मैं आपको बताऊंगी कि साइड में कितने फंदे उठेंगे और आप उसे कैसे बराबर करेंगे। तो सबसे पहले हम बीच के पोर्शन को भर लेंगे। सेम इसी तरीके से हमें 16 सिलाइयाँ बिननी है जैसे हमने नीचे बिनी है। तो यहाँ पर हमारे ये हो गए 8 फंदे, टोटल हमने यहाँ पर 17 फंदे उठा लिए। अब हमारी रॉन्ग साइड की रो आएगी 17 स्टिच। ये देखिए यहाँ पर लास्ट हमारा स्टिच हमने ले लिया है। जब ये थोड़ा सा शुरुआत करेंगे आप तो थोड़ा सा आपको थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन जब आप इसे थोड़ा बना लेंगे तो इजी हो जाएगा। आप चाहें अगर आप ऐसे नहीं इसे अटैच करना चाहते हैं तो आप इनकी सभी टिक्कियों को अलग अलग बना के सुई से भी सिल सकते हैं, वो भी बहुत इजी है। आप सारी टिक्कियों को बना लीजिए, उसके बाद बीच में रखते हुए इन्हें सुई से जोड़ लीजिए, लेकिन इस तरीके से ज़्यादा सफाई से ही आता है। अब देखिए यहाँ पर हमने सब फंदों को उठा लिया। अब हम अपनी रॉन्ग साइड की रो बिनेंगे। रॉन्ग साइड की रो हमारी सेम सेकंड रो की तरह जाएगी, यानी कि पहले फंदे को स्लिप करेंगे और बाकी सभी फंदों को हम सीधा बिन लेंगे। सॉरी, जो हम ये बाद जो हम शुरुआत भी करते हैं तो हमको ये फंदे उठाने के बाद रॉन्ग साइड की रो को सीधा ही बिनना पड़ता है सभी फंदों को। तो जब हम फर्स्ट रो बिनेंगे तब हमें बीच वाले फंदे को उल्टा बिनना पड़ता है। तो यहाँ पर हमने 16 फंदे सीधे बिने और लास्ट के फंदे को हम उल्टा बिनते हुए रो को कंप्लीट करेंगे। ये फंदा जो हम उल्टा बिनते हैं इसी में से हम फंदे जब उठाते हैं तो बहुत इजीली उठ जाते हैं। पहला फंदा स्लिप करेंगे, 6 फंदे हम सीधे बिनेंगे। इस तरीके से जैसे हमने 2 नीचे की टिक्कियाँ बनाई हैं उसी तरीके से हमें ये भी बनाना है, सिर्फ हमें बीच में से फंदों को उठा लेना है। तो यहाँ पे देखिए
7 फंदे हो गए, एक फंदे को हमने स्लिप किया, 6 फंदे सीधे बिने, फिर एक फंदा फिर से स्लिप किया, 2 फंदों को एक साथ बिना, जो स्लिप किया था उसे बिने वाले फंदे से क्रॉस करते हुए ड्रॉप कर देना है और लास्ट के 7 फंदों को हमें सीधा ही बिन लेना है इस तरीके से। तो ये हमारी फर्स्ट रो है, सेम जाएगी हमारी जैसे हमने पहले से बिना था। आप इसे बड़ा छोटा कर सकते हैं, यानी कि अगर आपको ये थोड़ी बड़ी बनानी है, अपने लिए कैप बनाना है, तो आप इसके फंदों को बढ़ा घटा सकते हैं। रॉन्ग साइड की रो हमारी सेम जाएगी, जो जैसे फंदे उन्हें सीधे फंदों को हमें सीधा बिन लेना है, एक उल्टा फंदा आएगा और सीधा फंदा हमें बाकी के बिन लेने हैं। सेम हमें इसी तरीके से 16 सिलाइयों को कंप्लीट करना है। अब मैं आपको इस साइड के फंदे देखिए कैसे उठेंगे ये बताती हूँ। तो यहाँ पे हम यहाँ से फंदों को उठाएंगे, एक तरफ हम नीचे से उठाएंगे, एक तरफ हम ऊपर से फंदों को उठाएंगे, दोनों साइड के अलग अलग फंदे उठेंगे। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ, नीचे से हम 8 फंदों को उठाएंगे, पहले फंदे से हम शुरू करेंगे और बीच में जो हमने ये फंदे जो हम स्लिप करते हुए बिनते हैं, इसमें से हमारी एक चैन सी बन जाती है, इसी में से हमें एक एक फंदा उठा लेना है। तो यहाँ पे हम देखिए 8 फंदों को उठाएंगे साइड में इस तरीके से। ये हम जो हमारी टिकियां हैं इन्हें हम बराबर कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने 8 फंदे उठा लिए हैं। अब हम रॉन्ग साइड की तरफ आएंगे। ये देखिए 8 फंदे हमने उठाए, रॉन्ग साइड की तरफ आए, पहले फंदे को स्लिप करेंगे, बीच के हम 6 फंदों को सीधा बिनेंगे और लास्ट के फंदे को हम उल्टा बिनते हुए रॉन्ग साइड की रो को कंप्लीट करेंगे। अच्छा, यहाँ पर जो आप साइड में जब इसकी टिकी को बनाएंगे तो वो आपकी आधी टिकी बनेगी, यानी कि एक तरफ का पोर्शन बनेगा आपका और वो आपका एक तरफ से ही घटेगा। तो थोड़ा इसे ध्यान से देख लीजिए। लास्ट के फंदे को हमें उल्टा बिनना है। अब देखिए इसे हमें सीधा कैसे करना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमारी ये जो लाइन है ये सीधी आनी चाहिए। इसके लिए हमें देखिए पहले फंदे को हम सीधा करेंगे और दूसरे फंदे को सीधा करेंगे। आप सीधा ज़रूर कीजिए, तभी आपकी ये जो लाइन है बिल्कुल सीधी बनकर आएगी। जब आप इसमें फंदे चढ़ाएंगे तो ईजिली चढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे हमने 2 फंदे सीधे किए, दोनों फंदों को एक साथ बिना, यानी कि 2 फंदों का एक फंदा बिना। इसके बाद ये देखिए इस तरीके से हमारे पीछे के जो 7 फंदे हैं इनको हमें सीधा बिन लेना है। देखिए 1 2 3 4 5 6 और 6 फंदे, 2 फंदे हमने घटाए, 2 फंदों को एक साथ बिना तो एक फंदा हमारा वो आया और 6 फंदे हमने सीधे बिने, क्योंकि हमने 8 ही फंदे उठाए थे। लास्ट की रो को हमें रॉन्ग साइड की रो को हमें एक फंदा स्लिप करना है, बीच के फंदे सीधे बिनने हैं, लास्ट के फंदे को उल्टा बिन लेना है इस तरीके से। तो टोटल हमने 7 फंदे बिने। अब हम फिर से 2 फंदे यहाँ पर देखिए सीधे करेंगे, 1 और 2, दोनों फंदों को हम एक साथ बिनेंगे, 2 फंदे एक साथ बिन के 2 फंदों का एक फंदा बना देंगे इस तरीके से। फिर हम पीछे के 5 फंदों को सीधा बिनेंगे, 2 3 4 और 5। तो टोटल हमारे यहाँ पर 6 फंदे हो गए। रॉन्ग साइड की जो रो आएगी हमारी, वो पहला फंदा स्लिप करेंगे, बीच के 4 फंदे सीधे बिनेंगे और लास्ट के एक फंदे को उल्टा बिनेंगे। इसी तरीके से आपको यहाँ पर फंदों को घटाते जाना है और लास्ट में 2 फंदे आपके सिलाई पे रहेंगे। तो जब 2 फंदे सिलाई पे रहते हैं तब देखते हैं कैसे बिनना है। 2 फंदे सिलाई पे रहेंगे तो दोनों फंदों को एक साथ बिन देना है और आपके यहाँ पर वो ये देखिए जो बीच का ये वाला फंदा आएगा, ये आपका 17 फंदे आप इसके बीच में से उठाएंगे, 8 इधर 8 इधर, उसका बीच का फंदा आप इसमें से उठाएंगे। अब देखिए ऐसे ही हमें यहाँ बिनना है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम फंदों को नीचे से नहीं चढ़ाएंगे। यहाँ पर देखिए नीचे से मैंने फंदे चढ़ाए थे, अब यहाँ से हम ऊपर से फंदे चढ़ाएंगे, ऊपर से चढ़ा के पीछे वाली रो को हम सीधा बिन लेंगे। यहाँ पर देखिए मैंने 8 फंदे सिलाई पे लिए हैं और पीछे की जो रो है वो मैंने सीधी बिन ली है, रॉन्ग साइड की रो को सीधा बिन लिया है। अब हम 6 फंदों को पहले सीधा बिनेंगे, 6 फंदे सीधे बिने। अब यहाँ पर देखिए हमें 6 फंदे सीधे बिनने के बाद लास्ट के जो 2 फंदे हैं इन्हें एक साथ बिनना है। यहाँ पर हमने शुरुआत में 2 फंदे घटाए थे और यहाँ पे हमें लास्ट में 2 फंदों को एक साथ बिनना है इस तरीके से, यानी कि 2 फंदों का हमें एक फंदा बना लेना है।
तो यहाँ पे देखिए 2 फंदों का एक फंदा बनाया, फिर हम हर बार 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे, 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे और कंप्लीट कर लेंगे सेम उसी तरीके से। तो यहाँ पर हमारी पूरी रो कंप्लीट हो गई। देखिए 8 फंदे हमने फिर से यहाँ पे घटा के और इसी तरीके से हम इसे कंटिन्यू रखेंगे। बीच में आप फिर से 17 फंदे उठा के इसे कंप्लीट करेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ जो आपका स्टार्टिंग है ये वाला पोर्शन, इसको आपको बराबर कैसे करना है। ये बराबर अलग तरीके से होता है, तो मैं आपको ये बताती हूँ कि जब आप इसको कंप्लीट कर लेंगे, इसके बाद जो आपका ये खाली पोर्शन नीचे का रहेगा उसको आप कैसे भरेंगे। तो आपका जो बीच का पोर्शन है उसमें आप 17 ही फंदे उठाएंगे जैसे आपने ये ग्रीन कलर में उठाए हैं। यहाँ पे देखिए बीच का जो पोर्शन था उसमें मैंने 17 ही फंदे उठाए हैं और रॉन्ग साइड की रो को मैंने सीधा बिन लिया है। अब मैं आपको बताती हूँ ये दोनों तरफ से कैसे घटाया जाएगा। ये जो फंदे हैं ये आपके 4 फंदे एक साथ घटेंगे। इसमें आपको दोनों साइडों से एक एक फंदा घटाना है और सेंटर से भी एक फंदा घटाना है। ऊपर जो आप बिने उसमें आपको सिर्फ सेंटर में ही घटाना है, लेकिन जब आप ये सीधा बिनने के लिए आप जब इसे बिनेंगे तो आपको ये दोनों तरफ से भी फंदे इसमें घटाने हैं और सेंटर से भी घटाना है। दोनों तरफ से एक एक फंदा घटाना है और बीच में आपको 2 फंदे एक साथ घटाने हैं। टोटल हम हर रो में राइट साइड की रो में 4 फंदों को घटाएंगे। तो पहले हम 2 फंदों को इस तरीके से सीधा करेंगे, 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे, फिर इन 2 फंदों को एक साथ बिनेंगे, 2 फंदों का एक फंदा, फिर हम यहाँ पे बीच में 5 फंदे सीधे बिनेंगे, 2 3 4 और 5 फंदे सीधे बिने, एक फंदा हमारा घट गया। अब देखिए ये जो तीन फंदे हमारे ये सेम हम उसी तरीके से घटाएंगे जैसे हमने पहले घटाए थे, यानी कि पहले फंदे को हम स्लिप करेंगे, 2 फंदों को हम एक साथ घटाएंगे, ये वाले जो 2 फंदे हैं इनको हम एक साथ घटाएंगे इस तरीके से। अगर आप चाहें तो तीनों फंदों भी एक साथ बिन सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने हल्का सा बीच में डिज़ाइन के लिए ये वाले फंदे घटाए हैं, इससे बड़ा ही प्यारा डिज़ाइन बीच में आता है। अब यहाँ पे देखिए हम 5 फंदे सीधे बिनेंगे। आपको यहाँ पर ज़रा ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए हम 5 फंदे हमने सीधे बिने और ये वाले जो 2 फंदे हैं ये हम एक साथ घटाएंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे हमारे 4 फंदे घट गए। रॉन्ग साइड की रो को हमें सेम बिन लेना है, पहला फंदा स्लिप करना है और 5 फंदे हमें सीधे बिन लेने हैं, फिर बीच वाले फंदे को हम उल्टा बिनेंगे, ये हमारा वैसे ही बिना जाएगा जैसे हम पहले बिन रहे थे। फिर हम 5 फंदे सीधे बिनेंगे और एक फंदे को उल्टा बिनेंगे, लास्ट वाला जो फंदा होगा हमारा उसे हम उल्टा बिन लेंगे इस तरीके से। अब हमें फिर से रो फर्स्ट की तरह ही फंदे घटाने हैं, यानी कि हमें 4 फंदे घटाने हैं, 2 एक एक फंदा दोनों साइड पे और बीच में 2 फंदे। तो हम 2 फंदे इस तरफ घटाएंगे, 3 फंदे बीच में हम लेते हुए घटाएंगे। देखिए 2 फंदे पलट के सीधे किए, सीधा ज़रूर कीजिए, इससे आपको फंदे चढ़ाने में आसानी होगी। फिर 2 फंदों का एक फंदा बनाया, फिर बीच में 3 फंदे हम सीधे बिनेंगे, 1 2 3 फंदे सीधे बिने। इन तीनों फंदों को हम एक साथ बिनेंगे, यानी कि 2 फंदे पहले हम एक फंदे को स्लिप करेंगे, फिर 2 फंदों को एक साथ बिनेंगे, फिर बिने वाले फंदे से स्लिप किया हुआ फंदा क्रॉस करके ड्रॉप कर देंगे, फिर 3 फंदे हम सीधे बिनेंगे इस तरीके से। और लास्ट के जो हमारे 2 फंदे हैं इन्हें हम, ये वाले जो 2 फंदे इन्हें हम एक साथ बिन के घटा देंगे, यानी कि यहाँ पर हमने एक फंदा फिर से घटा दिया। रॉन्ग साइड की रो हमारी सेम जाएगी जो हम बिन रहे हैं। इसी तरीके से हमें यहाँ पर लास्ट में 3 फंदों तक आना है। पहला फंदा स्लिप करेंगे, 3 फंदे सीधे बिनेंगे, 1 2 3, एक फंदा उल्टा बिनेंगे सेंटर का जो है हमारा, फिर 3 फंदे हम सीधे बिनेंगे और एक फंदा हम लास्ट का उल्टा बिनेंगे। अब हम इसे घटाते हुए 3 फंदों पर आएंगे। यहाँ पर देखिए 2 हम फंदे के दोनों साइड पे घटाएंगे, बीच में 3 फंदे घटाते हुए लास्ट में हम पहुँचते हैं। आपको इसमें 2 फंदे अभी और घटाने, देखिए 2 इधर और 3 बीच में इस तरीके से। तो हम यहाँ पर घटा लेते हैं फंदों को। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास 5 फंदे बचे हैं। अब 5 फंदों को हमें कैसे बिनना है, लास्ट के 5 फंदे देखिए। सबसे पहले हम 2 फंदों को सीधा करेंगे, 2 फंदों का एक फंदा बना लेंगे, 2 फंदों का एक फंदा बनाया। बीच वाला जो ये हमारा फंदा है इसे हम स्लिप कर देंगे बिना बिने,
फिर हम ये वाले जो 2 फंदे हैं लास्ट के, इनको हम एक साथ बिन देंगे। 2 फंदों का एक फंदा बना लिया। अब हम इसे रॉन्ग साइड से नहीं बिनेंगे। अब हम इन तीनों ही फंदों को दूसरी सिलाई पे ले लेंगे, क्योंकि अगर आप फिर बिनेंगे इसे तो आपकी एक नोक सी निकल जाएगी यहाँ पे, जो आपको फंदे लेने में दिक्कत करेगी। तो अब हम इसे ऐसे ही दूसरी सिलाई पे ले लेंगे, एक फंदे को फिर से स्लिप करेंगे और ये जो 2 फंदे हैं इन्हें एक साथ बिन देंगे। 2 फंदों का एक फंदा, लास्ट के फंदे को हम स्लिप करते हुए क्रॉस करते हुए छोड़ देंगे। और यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर हमारा ये जो पोर्शन है ये कंप्लीट हो गया। जब आप इसे पूरा कंप्लीट करेंगे तो बिल्कुल सीधा ही बन के आएगा। अभी आपको लगेगा कि ये नोक सी, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप इसे दोनों तरफ से भी भरेंगे तब ये बिल्कुल सही बनकर आएगा। जब आप इसे ये कंप्लीट होगी तो ये सीधा बिल्कुल हो जाएगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये वाले फंदे जो हैं कैसे। तो सबसे पहले हम ऊपर से फंदे यहाँ पर 8 फंदों को उठा लेंगे। जैसे हम साइड के फंदे उठाए थे हमने पहले, वैसे ही हमें 8 फंदों को उठा के और रॉन्ग साइड की रो को हमें सीधा बिन के कंप्लीट कर लेना। तो यहाँ पर हमने देखिए 8 फंदे उठाए, रॉन्ग साइड की रो को सीधा बिन लिया है। अब हम यहाँ पे देखिए दोनों तरफ से फंदे कैसे घटाएंगे। तो सबसे पहले हमें इन 2 फंदों को एक साथ घटाना है, फिर इन 2 फंदों को। 2 फंदों को हम पलट के सबसे पहले सीधा करेंगे। सीधा ज़रूर कीजिए, इससे आपको बाद में बेनिफिट मिलेगा। आप इसमें जब फंदे उठाएंगे तो बहुत ईजिली आपको यहाँ पर फंदे मिल जाएंगे। देखिए 2 फंदों का एक फंदा बनाए हैं। बीच के हम 4 फंदों को हम सीधा बिनेंगे, 2, 3 और 4। अब हमारे ये जो 2 फंदे हैं इन्हें हम एक साथ बिनेंगे। 2 फंदों का एक फंदा बना देंगे। तो दोनों तरफ से हमने एक एक फंदे को घटा दिया। फिर हमारी रॉन्ग साइड की रो सेम जाएगी। पहले फंदे को स्लिप करेंगे, बीच वाले फंदों को सीधा बिनेंगे और लास्ट के फंदे को उल्टा बिनते हुए रो को कंप्लीट करेंगे। रॉन्ग साइड पे हमें उसी तरीके से बिनना है जिस तरीके से हम अभी तक बिनते आ रहे हैं। अब हम फिर से राइट साइड की तरफ हैं। हमें 2 फंदों को, शुरुआत वाले 2 फंदों को सीधा करेंगे, फिर इन 2 फंदों को सीधा करेंगे। देखिए 2 फंदों को सीधा किया और दोनों फंदों को एक साथ घटा दिया, यानी कि 2 फंदों का एक फंदा बिन दिया। इस तरीके से बीच के 2 फंदे हमने सीधे बिने, 1 और 2। इन 2 फंदों को हम इस तरीके से लेते हुए सीधे बिन लेंगे। यहाँ पर देखिए हमारे 4 फंदे बचे हैं। अब हम फिर से रॉन्ग साइड की रो आएगी, वैसे ही बिन लेंगे और फिर हम इन्हें 2-2 फंदे करके घटा देंगे। देखिए पहला फंदा स्लिप किया, 2 फंदे सीधे बिने और चौथे फंदे को उल्टा बिनेंगे। फिर राइट साइड की तरफ आएंगे और यहाँ पे हमने देखिए ये वाले 2 फंदे पहले पलट के सीधे किए, 2 फंदों का एक फंदा बनाया। फिर हम पीछे वाले 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे इनका। फिर हम इन जो 2 फंदे हैं इन्हें बिना बिने दूसरी सिलाई पे ले लेंगे और दोनों ही फंदों को सीधा करते हुए हम बिन देंगे। पहले फंदे को सीधा कर लीजिए या दोनों फंदों को सीधा कर दीजिए और 2 फंदों का एक फंदा बना लीजिए। यहाँ पे ऊन कट करके आप इसे फिक्स कर दीजिए। ये देखिए बिल्कुल ये बराबर से बनकर आएगा। इस तरीके से देखिए जब आप इसमें फंदे उठाएंगे तो बिल्कुल सीधी पट्टी बनकर आएगी। ये देखिए इस तरीके से। अब हम दूसरी तरफ के कॉर्नर को कंप्लीट करेंगे, यानी कि भर देंगे हम उसे, इस वाली को। तो यहाँ पर हम फिर से नीचे से फंदों को अब हम उठाएंगे, यानी कि नीचे से 8 फंदे उठा के हम रॉन्ग साइड की रो को सीधा बिन के कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमें फिर से कैसे बिनना है। 2 फंदे हम सीधे करेंगे, 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे। शुरुआत में ही 2 फंदों को एक साथ बिन देंगे। फिर बीच के 4 फंदों को हम सीधा बिनेंगे, 2, 3, 4। लास्ट के 2 फंदों को हम इस तरीके से बिनेंगे। सेम हमने जैसे अभी बिना है इससे पहले, उसी तरीके से हम ये भी बिनेंगे। रॉन्ग साइड की रो को हमें सेम बिन देना है। पहला फंदा स्लिप करेंगे, बीच के 4 फंदों को हम सीधा बिनेंगे और लास्ट के फंदे को उल्टा बिनते हुए कंप्लीट करेंगे। हर बार हमें दोनों साइड से एक एक फंदे को घटा लेना है। इस तरीके से देखिए, इसमें थोड़ी सी मेहनत लगती है लेकिन यकीन मानिए बहुत खूबसूरत लगता है। इसका आप चाहें तो स्वेटर भी बना सकते हैं। मैंने इसका स्वेटर बनाया है एक, मैं आपको दिखाऊंगी आने वाले वीडियोस में। पहले 2 फंदों का एक फंदा बनाया, बीच के 2 फंदे सीधे बिने, फिर 2 फंदों का एक फंदा बना दिया, 4 फंदे रह गए हमारे। फिर रॉन्ग साइड की रो को हम ऐसे ही बिनेंगे और इसी तरीके से हम इसे 2 फंदों का एक फंदा, फिर 2 फंदों का एक फंदा, फिर यहाँ पर देखिए हमारे 2 फंदे बचे। देखिए 2 फंदों का एक साथ बिनेंगे, 2 फंदों का एक फंदा बना देंगे।
फिर 2 फंदों का एक फंदा बना देंगे और ये वाले जो 2 फंदे हैं बिना बिने दूसरी सिलाई पे लेंगे और फिर से हम इन्हें 2 फंदों का एक फंदा बना देंगे और लास्ट में ऊन काट के उस फंदे को हम टाइट कर देंगे। पहले फंदे को सीधा करेंगे और इस तरीके से बिन देंगे और ऊन को कट करके इसे फिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा ये इस तरीके से ये भर गया है और जब आप इसमें फंदे चढ़ाएंगे तो ये बिल्कुल सीधा बन के आएगा। आपको इसी तरीके से जितनी भी लंबी पट्टी बनानी है उतनी बना लीजिए। मैंने ये हाफ आधी ये जो येलो बनाई है ये मैंने वाइट में बनाई है और इसी तरीके से मैं इसे कंप्लीट करूँगी, यानी कि मेरे टोटल यहाँ पर 6 में इस तरीके के बीच में कतली बनाऊंगी और लास्ट में ये 5 बीच की कंप्लीट होगी और आधी आधी ये मेरी दोनों साइडों पे होगी तो 6 हो जाएंगी। यहाँ पे देखिए मैंने इसे इस तरीके से पूरा कंप्लीट करके रखा है। फिर मैंने फंदे चढ़ा के भी इसका बॉर्डर कंप्लीट किया है। फंदे चढ़ाना बहुत इजी है, मैं अभी आपको बताऊंगी आप फंदे चढ़ा के बॉर्डर कैसे बना लेंगे। यहाँ पे मैंने 2 फंदों का सीधा 2 फंदों का उल्टा बिनते हुए बॉर्डर कंप्लीट किया है। बॉर्डर मैंने टोटल 10 सिलाइयों का कंप्लीट किया है। आप 12 का रख सकते हैं, अगर आपको और थोड़ा पतला चाहिए तो आप 6 का रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने देखिए वाइट वाली आधी बनाई, ये दोनों लास्ट में मेरी वाइट आधी आधी है, बीच में मैंने जो कलर लगाए हैं वो मैंने 5 कतली पूरी बनाई। ये देखिए ये जो है ये मेरी 5 पूरी है और ये 1 2 3 4 5 और जो मेरी लास्ट में है ये आधी और दूसरी तरफ जो आधी है वो टोटल मिला के मेरी 6 कतली हो जाती है। अब मैं आपको इसमें बताऊंगी कि फंदे कैसे उठाए जाते हैं। इस कैप को बनाने के लिए मैंने 82 फंदे लिए हैं। तो यहाँ पर देखिए जब हम इसे फोल्ड करेंगे तो ये इतना बड़ा कैप बनकर आएगा। अगर आपको इससे थोड़ा सा भी बड़ा चाहिए तो आप इसमें 1 कतली और प्लस कर दीजिए और आपको अगर थोड़ा छोटा चाहिए तो 1 कतली थोड़ा कम कर दीजिए। आप इसमें अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी कि फंदे कैसे चढ़ाए जाएंगे और आप इन फंदों को कैसे बिनेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले फंदे चढ़ाएंगे। यहाँ पर देखिए मैं क्रोशिया से फंदे ले लेती हूँ ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाए। आपको फंदे सेम उसी तरीके से उठाने हैं जिस तरीके से आप स्वेटर बिनते हुए बाजू में और गले में उठाती हैं। तो पहले फंदे से आप शुरू करेंगे। अगर आप पहला फंदा स्लिप करते हैं तो वो अपने आप से एक चैन बन जाती है, जैसे आप क्रोशिया बिनते हैं तो चैन बनता है, उसी तरीके से आप पहले फंदे को अगर स्लिप करते हुए बिनते हैं तो वहाँ पर एक चैन बन जाती है। उसी चैन में मतलब उसी पहले फंदे में से आपको एक फंदा इस तरीके से उठा लेना है। यहाँ पर आपको लगेगा कि आपका ये जो पट्टी है ये कम है और आपके फंदे ज़्यादा हैं, ऐसा नहीं है। आप पूरे 80 फंदे उठाइए आराम से इसके ऊपर। अगर आपको ये लग रहा है कि आपके फंदे कम हो रहे हैं या आपके फंदे इसमें 80 नहीं आ रहे हैं तो आप बहुत पास पास उठा लीजिए, पूरे 80 फंदे ही उठाइए आप इसमें से। तो जब आप इसे पूरा बिनेंगे तो आपको ये कहीं से भी खींचा हुआ नहीं दिखाई देगा। इसमें 80 फंदे 82 फंदे आपको ले लेने हैं। जो हमारा 80 फंदों का हमारा कैप होगा और एक एक फंदा हमारे लास्ट में रहेगा जो हम सिलाई के लिए उठाते हैं, वो वाला फंदा रहेगा। तो टोटल हमने यहाँ पर 82 फंदे ही लिए हैं। देखिए बिल्कुल करीब करीब फंदों को उठाइए। अगर आप यहाँ पर 70 फंदे भी उठा लेते हैं या अगर आप 65 फंदे भी उठा लेते हैं तो आप बीच में एक एक फंदे को बढ़ा लीजिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप इसमें आराम से फंदों को उठाइए और फिर इसे बिनिए। लेकिन आप इसमें 82 से ज़्यादा फंदे मत कीजिए, यानी कि ये जो कैप है इसमें आप 82 से ज़्यादा फंदे नहीं रखेंगे। अगर आप 85 रख देंगे या 90 रख देंगे तो ये आपका झोल खा जाएगा ऊपर से और पूरा आपका कैप खराब हो जाएगा। तो आप इसमें सिर्फ 82 ही फंदे रखिए। ये देखिए हमने एक एक ये जो है देखिए एक फर्स्ट स्टिच है ये वाला, इसमें से हम इसे उठा लेंगे। आपके 8 फंदे हर एक कतली में आपके 8 फंदे आएंगे, उस हिसाब से आप काउंट कर लीजिए। ये देखिए 8 फंदे आपके हर कतली में आएंगे क्योंकि हमने 8 सिलाइयों का ही ये 16 सिलाइयों का ही हम बिन रहे हैं। तो जब आप इसे घटाएंगे तो 8 फंदे आपके आएंगे। तो इसी तरीके से यहाँ पे देखिए मैंने फंदों को उठा लिया है। आपको जब आप इसमें से फंदे उठाएं तो आप नीचे की तरफ इसमें बॉर्डर बना लीजिए। आप बॉर्डर अपनी मर्जी से बना सकते हैं। 2 फंदे सीधे 2 फंदे उल्टे बिनते हुए मैंने इसी तरीके से फंदे उठा के इसमें बॉर्डर को कंप्लीट किया है। 2 फंदे सीधे और 2 फंदे उल्टे बिनते हुए। अब हम रॉन्ग साइड की रो बिनते हैं। तो जब हम फंदे उठाते हैं गले में या बाजू में तो हम रॉन्ग साइड की रो को उल्टा ही बिनते हैं। तो यहाँ पर भी हमारी रॉन्ग साइड की रो पूरी ही उल्टी बिनी जाएगी, यानी कि आपको रॉन्ग साइड की रो उल्टी ही बिन लेनी है पूरे, ताकि हमारे फंदे सीधे हो जाएं और हमें आगे की बिनाई में दिक्कत ना हो।
अगर आप इसके ऊपर उल्टा ही सिलाई बिनना चाहते हैं, यानी कि आपको उल्टी रो चाहिए राइट साइड की तरफ, जैसा हमने नीचे की कतली में बिना है, तो आपको क्या करना है कि आपको रॉन्ग साइड की रो को सीधा बिन लेना है। लेकिन क्योंकि ऊपर मैंने सीधा उल्टा बिना है तो इस वजह से मैं रॉन्ग साइड की रो को उल्टा बिनकर कंप्लीट करूँगी। देखिए इस तरीके से। तो यहाँ पे हम कंप्लीट कर लेंगे पूरे फंदों को अपने इस तरीके से। देखिए रॉन्ग साइड की रो मेरी पूरी उल्टी ही बिनी जाएगी। तो हम देखिए यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। तो कंप्लीट कर लेती हूँ मैं जल्दी से। तो यहाँ पे देखिए मैंने रॉन्ग साइड की रो को कंप्लीट कर लिया है इस तरीके से पूरा उल्टा बिनकर। अब हम राइट साइड की तरफ आएंगे और राइट साइड की तरफ हमें सीधा रो बिन लेना है। अब आप इसके ऊपर कोई डिज़ाइन मत बनाइए क्योंकि ऑलरेडी हम यहाँ पर इतने कलर लगा चुके हैं। अब अगर देखिए अगर आपको रॉन्ग साइड की मैंने अब आपको अगर बॉर्डर बनाना है तो आप 2 फंदे सीधे 2 फंदे उल्टे बिन के इसे बॉर्डर बना लीजिए। और अगर आप इसको नीचे बॉर्डर के लिए आपको सेम यही करना है, फंदे उठा के रॉन्ग साइड की रो को उल्टा बिनना है, 2 फंदे सीधे 2 फंदे उल्टे बिनते हुए 10 सिलाइयों का यहाँ पे बॉर्डर बना लेना है। यहाँ पर मैं बॉर्डर क्योंकि बना चुकी हूँ तो यहाँ पर मैं ऊपर का पोर्शन आपको दिखा रही हूँ बना के कि आपको यहाँ पर कैप की शक्ल इसे कैसे देनी है। उसके लिए आपको मैंने जो सिलाइयाँ बिनी है वो सीधी उल्टी करके बिनी है। बॉर्डर के लिए जब आप उठाएंगे तो आप जब राइट साइड पर आएंगी तो आपकी राइट साइड की रो से 2 फंदे सीधे 2 फंदे उल्टे बिनकर आप पूरे बॉर्डर को कंप्लीट करेंगी। 10 सिलाइयों का बॉर्डर मैंने यहाँ पे बनाया है। तो यहाँ पर हम पूरी रो को सीधा बिनकर कंप्लीट करेंगे। ये मैं ऊपर का पोर्शन बना रही हूँ, कैप के ऊपर का पोर्शन जहाँ पर हम इसे बांधेंगे वहाँ पर ये पोर्शन है। बॉर्डर मेरा कंप्लीट हो चुका है। पहले आप बॉर्डर बना लीजिए नीचे, फिर उसके बाद ऊपर आप इसी तरीके से 82 फंदे उठा के सीधा उल्टा बिन लीजिए। सबसे पहले आपको नीचे की तरफ बॉर्डर बनाना है, फिर ऊपर की तरफ आपको सीधा उल्टा बिन लेना है। आगे मैं आपको बताऊंगी आपने कितनी सिलाइयाँ बिननी है। सबसे पहले हम राइट साइड की सीधी सिलाई को बिनकर कंप्लीट करेंगे। यहाँ तक 82 स्टिच है हमारे। देखिए राइट साइड की सिलाई मैंने कंप्लीट कर ली। ये हमारी फर्स्ट रो हमने बिनी थी। अब हम सेकंड रो पर आएंगे। सेकंड रो हमारी रॉन्ग साइड की तरफ होगी और ये हमारी पूरी उल्टी आएगी, यानी कि पूरी हम रो को उल्टा बिनेंगे। आप इसमें किसी भी तरीके का डिज़ाइन ना डालें। फिर मैं आपको एक बार बता देती हूँ, जो 6 सिलाइयाँ आप बिनेंगे ऊपर की तरफ उसमें आप डिज़ाइन को मत डालें, या आप प्लेन ही बिनिए, तभी आपका कैप खूबसूरत लगेगा। तो यहाँ पर हम रो सेकंड बिन रहे हैं। पूरी रो को हमें उल्टा बिनकर कंप्लीट कर लेना है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है या आप कहीं कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैसेज बॉक्स में जाइए, आप मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हैं। अगर आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत हो रही हो बिनने में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगी। तो यहाँ पर हमारी रो सेकंड उल्टा बिन के हम कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब मैं आपको बताती हूँ इसकी मैंने टोटल रो कितनी बिनी है। मैंने यहाँ पर 2 रो अभी बिनी है, इसके बाद में रो 3rd 4th 5th 6th, यानी कि मैं टोटल यहाँ पे 6 रोज तक बिनूंगी। अगर आपको थोड़ा सा ऊंचा रखना है, यानी थोड़ा लंबाई में कैप लेके जाएंगे, तब आप इसकी 2 रो और बिन लीजिए। आप इसे ज़्यादा ऊंचा मत कीजिए वरना एक चोंच सी निकल जाएगी ऊपर। तो यहाँ पर आपको सिर्फ 6 रो मैं आपको बिनने के लिए बोलूँगी। यहाँ पर देखिए मैंने 6 रो बिन लिया है। अगर आपको थोड़ा सा और ऊंचा चाहिए तो आप सिर्फ 2 रो और बिन लीजिए। वैसे मैं आपसे कहूँगी क्योंकि 1.5 साल के बच्चे का कैप है तो आप इसमें सिर्फ 6 रो ही बिनिए, क्योंकि यहाँ पर हम 4 रो तक घटाएंगे भी अभी इसमें, तो वो भी रोज़ हमारी कंप्लीट इसमें कंबाइंड हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए टोटल मैंने नीचे 10 रो का बॉर्डर, बीच में मैंने डिज़ाइन, फिर 6 रो हमने सीधा उल्टा बिन के कंप्लीट किया। अब मैं आपको बताती हूँ कि हम इसे बंद कैसे करेंगे। तो यहाँ पर है हमारे 82 स्टिच। अब हम 82 स्टिच में से जो हमारा पहला स्टिच है इसको तो हम स्लिप करेंगे इस तरीके। सॉरी, हम इसे स्लिप नहीं करेंगे, हम इसे पलट के सीधा करेंगे क्योंकि हमें इस तरफ से भी गोलाई चाहिए। तो यहाँ पे हम शुरुआत के 2 फंदों को पलट के इस तरीके से सीधा करेंगे। देखिए इस तरीके से, और फिर हम इनको 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे। हमें पहले फंदे से ही घटाना है इसे। फिर हम इन 2 फंदों को एक साथ घटाएंगे, यानी कि 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे। ये देखिए, ये हमने 2 फंदों का एक फंदा बनाया सीधा करते हुए। अब हम फिर से 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे। अब हम फिर से 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे और अब हम फिर से 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे। यानी कि
यहाँ पर जो हमारे 82 स्टिच है इनको हम हाफ कर देंगे, आधा कर देंगे घटा के, यानी कि हम आधे फंदों को घटा देंगे 2 फंदों का एक फंदा बनाते हुए। आपकी 82 है तो यहाँ पर आपका 80 का हो गया 40 स्टिच हमारे पहले कंप्लीट हो जाएंगे, फिर हमारा जो 2 है उनका 1 हो जाएगा, तो 41 हमारे स्टिच यहाँ पर आ जाएंगे। देखिए इस तरीके से 41 फंदे हमारे यहाँ पर आ जाएंगे। जब हम पूरा घटाएंगे तो 80 फंदों का हमारा 40 फंदे हो जाएगा और 2 फंदों का हमारा एक फंदा हो जाएगा, यानी कि हमारे 41 फंदे जो हैं वो सिलाई के ऊपर आ जाएंगे घट के। देखिए इस तरीके से हर 2 फंदों को एक साथ बिन देना है, आधे कर देने हमें फंदे बिन के। यहाँ पे देखिए इस तरीके से 2 फंदों का एक फंदा, 2 फंदों का एक फंदा, 2 फंदों का एक फंदा, तो यहाँ पर हमारे 82 स्टिच के हाफ हो जाएंगे 41 स्टिच। यहाँ तक हमें घटा लेना है। जब मैं यहाँ पर आऊँगी तो आपको बताऊँगी कैसे घटेगा। देखिए 2 फंदे हमारे पहले हमने सीधे करते हुए घटाए थे और यहाँ पर हम फिर बीच में हमने 2 फंदों का एक फंदा बनाया। लास्ट के हमारे 4 फंदे हैं, तो लास्ट के 4 फंदे हमारे सेम ही घटाए जाएंगे। पहली तरफ से आप जब घटाएंगे तो इस तरफ मुड़ेगा, दूसरी तरफ लास्ट में इस तरफ से घटाएंगे तो आपका इस तरफ से गोलाई आएगी। देखिए अब रॉन्ग साइड की जो रो है वो आपकी पूरी ही उल्टी बिनी जाएगी। रॉन्ग साइड की रो में आपको कुछ नहीं करना है, पहला फंदा स्लिप करना है, बाकी सभी फंदों को आपको उल्टा बिनकर रो को कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ पे हमने फंदों को घटाया, हमें क्योंकि ज़्यादा ऊंचा कैप नहीं चाहिए तो यहाँ पर हमने इस वजह से एक एक फंदा ना घटाते हुए एकदम से हमने इनके फंदों को आधा कर दिया। रॉन्ग साइड की रो मैंने उल्टा बिन के कंप्लीट कर ली है। अब हम राइट साइड की तरफ आएंगे, फिर से देखिए कंप्लीट कर लिया मैंने रॉन्ग साइड की पूरी रो को उल्टा बिन के। अब हम जब राइट साइड पे आ गए हैं तो फिर हम फंदों को घटाएंगे, यानी कि हमारे 41 फंदे हैं, इन्हें हम फिर से घटा देंगे आधे फंदों में। तो पहले हम 2 फंदों को सीधा करेंगे और 2 फंदों का एक फंदा बना देंगे इस तरीके से। फिर बीच के हम सभी 2 फंदों को एक साथ बिनेंगे, यानी कि 2 फंदों का एक फंदा, 2 फंदों का एक फंदा, 2 फंदों का एक फंदा। अब यहाँ पर हमारे हैं 41 फंदे 41 स्टिच, तो 40 का हमारा हो गया आधा। अब क्योंकि यहाँ पे हमारे 41 फंदे हैं यानी कि एक फंदा हमारा सेम रहेगा, यानी कि यहाँ पर हमारे पास आ जाएंगे 21 फंदे यहाँ पर हमारे आ जाएंगे। 41 फंदों का आधा हो 40 फंदों का आधा हो जाता है 20। एक फंदे का हम आधा कर नहीं सकते हैं क्योंकि फिर आधा फंदा हम कहाँ से लाएंगे, तो यहाँ पर हम एक फंदे को सेम बिन देंगे। तो टोटल हमारे 21 फंदे सिलाई पे आएंगे। ये देखिए 21 फंदे आ गए। अब 21 फंदों को हम रॉन्ग साइड से उल्टा बिन लेंगे, रॉन्ग साइड से उल्टा बिन लेंगे और ये हमारी लास्ट रो है बिनने की। अब हम इसके बाद नहीं बिनेंगे, तो 4 सिलाइयों में हमने फंदों को घटा दिया है। अब 21 फंदों के बाद हम नहीं घटाएंगे। अगर आप 21 फंदों का भी आधा करना चाहेंगे तो 11 फंदे होंगे, फिर आपको रॉन्ग साइड की भी रो बिननी पड़ेगी, तो वो जो कैप है वो हल्का सा ऊपर की तरफ निकल जाएगा, तो वो हमें नहीं चाहिए, हमें बिल्कुल गोल कैप चाहिए ये। तो यहाँ पर हम जो हमारे ये वाले फंदे हैं ये ऐसे रखेंगे। यहाँ पर देखिए मैंने रॉन्ग साइड की रो को कंप्लीट कर लिया है उल्टा बिन के। अब यहाँ पर हम ऊन को कट करेंगे और इतना ऊन रखेंगे कि हमारा सिलाई हो जाए, और इन फंदों को हम निडल से बीच में से लेते हुए इसको हम टाइट कर देंगे यहीं पर ही। यहाँ पर देखिए अब आप इसे ऊपर की तरफ और मत बिनिए, क्योंकि अगर आप इनका भी आधा करेंगे तो यहाँ पर जो केप की जो हमारा कैप है उसकी शेप हमारी बदल जाएगी। तो हम इतना ऊन कट कर लेंगे कि हमारा सिलाई भी हो जाए और फिर हमारा ऊपर का पूरा कैप फिक्स भी हो जाए। तो यहाँ पे मैंने ऊन कट करके निडल पे ले लिया है इस तरीके की। देखिए ज़्यादा ऊन मत लीजिए क्योंकि इतना बड़ा कैप नहीं है। अब हम एक एक फंदे के बीच में से इस तरीके से निडल को निकालते रहेंगे। जिस तरीके से आप कैप को बांधते हैं सेम उसी तरीके से आपको ये करना है। मैं आप पहले भी बता चुकी हूँ आपको, मैंने पहले कई कैप की वीडियोस बनाई हैं, तो उसी तरीके से यहाँ पर हमको इस कैप को सिल लेना है।
आने वाली वीडियोस में मैं आपको ऊपर से बेबी कैप बनाना सिखाऊंगी, यानी कि ऊपर से आप फंदों को किस तरीके से डिज़ाइन में बढ़ाते हुए नीचे तक बेबी कैप बना सकते हैं। बहुत ही इजी तरीके से बताऊंगी और बहुत ही खूबसूरत कैप बताऊंगी आपको मैं बनाना, कि आप उनमें किस तरीके से अच्छी अच्छी डिज़ाइनों का यूज़ कर सकते हैं। तो मेरी वीडियोस आने वाली जो है उनको ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर हमने देखिए इस तरीके से नीडल को निकाल लिया है। अब हम इसको इस तरीके से खींच के और इसे टाइट कर देंगे। अच्छे से टाइट कीजिए, यहाँ पर कोई होल नहीं रहना चाहिए, मतलब आप इसे खूब कस के टाइट करके अच्छे से यहाँ पे बांध दीजिए। और अब इसे हम उल्टा करते हुए और सिल लेंगे। मैं आपको कैप में, आप कई बच्चों के कैप होते हैं जिसमें अंदर की तरफ क्लॉथ लगा होता है, कपड़ा लगा होता है कॉटन वगैरह का, वो भी बताऊंगी किस तरीके से लगा होता है, किस तरीके से लगाया जाता है और आप किस तरीके से उसे नीटिंग में ही बिन सकते हैं और उसको आप कैसे उसके साथ बिनते हुए अटैच कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसे टाइट कर दिया है, बिल्कुल होल नहीं है। यहाँ पर हम पॉम बॉल लगा देंगे बाद में, तो और खूबसूरत ये लगेगा। अब हम इसके सभी, यहाँ पर जो हमने ये जो फंदा है, पहला फंदा, इसे हम टाइट करेंगे, फिर पहले फंदे से हम इसे सिल लेंगे। यहाँ पे देखिए इस तरीके से टाइट कर लीजिए खूब अच्छे से। अब हम इसे एक एक फंदे को उठाते हुए सिल लेंगे। जो हमारा ये वाला फंदा है लास्ट वाला, इसको उठाते हुए हम लास्ट तक यहाँ पर सिल लेंगे। तो यहाँ पर मैं जल्दी से पहला फंदा उठाते हुए सिल लेती हूँ। सिलना बहुत ईजी है, आपको एक एक फंदा उठाना है और उसको आपको सिलते हुए कंप्लीट कर लेना है। तो कंप्लीट कर लेते हैं इसे जल्दी से। यहाँ पे देखिए मैंने इसे सिल लिया है और यहाँ पर देखिए ये हमारी जो मैं आधी बनाई थी कतली, ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से हमारी कंप्लीट हुई है यहाँ, और यहाँ पर मैंने सिला है तो ये पता भी नहीं चलता आपको। रॉन्ग बैक साइड में देखिए सिलाई पता भी नहीं चलती ज़्यादा, बहुत अच्छे से सिल जाता है। देखिए कितना खूबसूरत कैप लग रहा है ये। जब आप इसे बनाएंगे तो आपकी तारीफ ज़रूर होगी। मैं इसे बड़े लड़कियों के लिए कैसे बनाते हैं और इसमें डिज़ाइनें कैसे डालते हैं वो भी आपको बताऊंगी। अब यहाँ पर देखिए मैं एक छोटा सा पॉम बॉल लगा दूंगी। मैं बहुत बड़ा, मतलब बहुत बड़ा या बहुत घना नहीं लगाऊंगी, हल्का छोटा सा ही सी इन्हीं कलर्स में जो मेरे ऊन बचे उसमें से एक पॉम बॉल लगा के इसे यहाँ पर अटैच करके आपको दिखाती हूँ कि तब ये फाइनल लुक इसका कैसा होगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने ऐसा हल्का सा लगाया है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी बहुत कलर है तो मैंने इसमें बड़ा सा नहीं लगाया है, ऐसे छोटा सा पॉम बॉल बना के लगा दिया है। और यहाँ पे हमारा कैप बच्चे के लिए बिल्कुल तैयार है। आप इसी का सूट भी बना सकते हैं, मैं आपको बताऊँगी आने वाले वीडियोज़ में कि आप इसका सूट कंप्लीट कैसे करेंगे, इसको पूरा सेट में आप कैसे बनाएंगे। तो आने वाले वीडियोज़ ज़रूर देखिएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये कैप पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा हो तब भी बताइए, अगर अच्छा नहीं लगा हो तब भी बताइए। मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।